ऑलराइट एवरीवन, शुरू करते हैं आज का पोर्शन। एंड आई होप कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी राउंड द कॉर्नर थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। जैसे ही एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट भागना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटर यही है कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए विद अ पॉजिटिव आउटलुक कि हाँ नहीं, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा तो कॉम्प्रीहेंड करने का भी ज़्यादा स्कोप है। ओके, तो वो चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन होंगी। तो अब आते हैं कि हमने कहाँ पे छोड़ा था। हमने 1.5.2 से स्टार्ट करना है कि PCR कैन ऑल्सो बी यूज टू प्योरीफाई अ जीन। अब प्योरीफिकेशन इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहाँ पे प्योरीफिकेशन का क्या मतलब है? तो इधर पे प्योरीफिकेशन है कि द थिंग दैट, अब आते हैं कि प्योरीफिकेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, हाँ, तो अगर आपका बहुत बड़ा जीन है, उसका कोई सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल इतना प्रपोर्शन, आपको सिर्फ यही क्लोन करना है, तो आपको इस प्रपोर्शन को बाहर लाना या इसी प्रपोर्शन को आगे प्रोपेगेट कराना, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड व्हाट, इसको बोलेंगे हम सिलेक्शन। तो अब आते हैं कि हम कैसे PCR से कर सकते हैं इसको। तो अब है कि द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ अ जीन, राइट? दिस इज बिकॉज द रीजन ऑफ द स्टार्टिंग DNA molecule that is copied during PCR is the segment whose boundaries are marked by the annealing positions of the two oligonucleotide primers। मुझे ऑथेंटिक बुक्स की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, एक लाइन के पीछे पड़ जाते हैं और तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक आप उसको कम्प्लीटली ग्रास्प नहीं कर लेते। ओके, तो ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल आपका ये जीन था, तो उसी जीन की बाउंड्री पे आपके प्राइमर्स अनील होंगे, राइट? तो इस तरीके से जब आप PCR चलाएंगे तो वो हेल्प करेगा कि सिर्फ इतना पोर्शन ही आपका एम्पलीफाई हो। तो इससे क्या होगा, ये जीन आपका प्योरीफाई हो जाएगा। ओके, तो ये था इस हाईलाइटेड लाइन का मतलब। अब है कि if the primers anneal either side of the gene of interest, many copies of that gene will be synthesized। that is obvious कि अगर प्राइमर्स उसकी साइड में अनील करेंगे तो बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। अब द आउटकम इज सेम as with a gene cloning experiment, although the problem of selection does not arise because the desired gene is automatically selected as a result of the position at which the primers allele। अब क्या होता है कि हम अगर कन्वेंशनल क्लोनिंग मेथड से करते तो हम क्या करते हैं, हमें उसके बाद एक एंटीबायोटिक वाली प्लेट लेनी पड़ती, राइट? हम देखते हैं कि अच्छा भाई हमारा सिलेक्शन कौन सा है, तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैनामाइसिन का सिलेक्शन है, तो हम वो एंटीबायोटिक ऐड करते बेस्ड अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है, उतना क्वांटिटी ऐड करते, राइट? तो हमने वो ऐड कर लिया 1 माइक्रोलीटर, डिपेंड करता है कि आपने स्टॉक कितने का बनाया है, तो 1 माइक्रोलीटर पर ml के हिसाब से आप डाल देते यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता कि जैसे ये प्रोसेस हो गया, आप अपनी कॉलोनी को उस पर स्प्रेड कर देते। अगर वो कॉलोनी में जो जो ग्रो किए हैं वो आपके रिकॉम्बिनेंट्स हो गए, और जो ग्रो नहीं किए हैं वो क्या हो गए, आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये हो गया सिलेक्शन का प्रोसेस। अब भाई PCR के एडवांटेज क्या है, तो PCR ये वाला जो स्टेप है, इस पूरे स्टेप को ही क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, या फिर वो कम्प्लीटली हमें सिलेक्ट करके ही देता है। तो ये क्या हो गया कि ये वाला प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन हमारे PCR के प्रोसेस में नहीं आती। आपसे ये डायरेक्ट PhD में पूछा जा सकता है कि कैसे सिलेक्ट करोगे। इनफैक्ट मैंने इंस्टा पे क्वेश्चन पोस्ट किया था, उसमें आंसर भी दिया था कि कैसे आप PCR को यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्योरीफाई अ जीन, और कौन सा जीन है जिसमें आप PCR भी नहीं यूज़ कर पाओगे। यानी कि कन्वेंशनल क्लोनिंग से बेटर है PCR, और किसी किसी मामले में हमें बैक टू कन्वेंशनल क्लोनिंग जाना पड़ता है क्योंकि हम वहाँ पे PCR नहीं यूज़ कर सकते। ओके, तो अब आता है कि PCR जो है फ्यू आवर्स में भी हो जाती है, और कभी कभी आप क्लोनिंग कर रहे होते हैं तो आपको इफ़ नॉट डेज तो वीक लग जाते हैं, इफ़ नॉट वीक्स तो मंथ्स लग जाते हैं। यानी कि आपका टाइम कम करने में हेल्प करता है PCR। एंड देन कम्स कि वाई देन इज जीन क्लोनिंग स्टिल बी यूज्ड, दैट इज़ व्हाट आई डिस्कस्ड ना 2 मिनट पहले। मैंने बोला कि हम वहाँ वापस जीन क्लोनिंग पे जाना पड़ता है, तो वरना एसेंस ख़त्म हो जाता, सिर्फ PCR ही रहता। दिस इज़ बिकॉज PCR हैज़ 2 लिमिटेशंस। अब आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि PCR की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अब भाई क्या लिमिटेशंस है कि आपका जो, अगर वो जीन ही सीक्वेंस नहीं हुआ है, अगर उसका सीक्वेंस नोन ही नहीं है, तो आप उसके लिए प्राइमर्स तो डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। अब प्राइमर्स नहीं डिज़ाइन कर सकते तो आप उसके लिए PCR भी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गया आपका पहला वन ऑफ दी शॉर्टकमिंग
कि सीक्वेंस पता होना चाहिए। मैंने जो अंडरलाइन की है उस लाइन पे ध्यान देंगे कि दिस मीन्स दैट PCR कैनॉट बी यूज टू आइसोलेट जीन्स दैट हैव नॉट बीन स्टडीड बिफोर, दैट हैज़ टू बी डन बाय क्लोनिंग। अगर उनके सीक्वेंसेस नहीं पता है तो हम उसको कन्वेंशनल क्लोनिंग मेथड के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके प्राइमर्स नहीं डिज़ाइन कर सकते। इसका भी बहुत अच्छा सा इनने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे आप रिलेटेड जीन्स को स्टिल कर सकते हो PCR से। तो जीन आइसोलेशन बाय PCR मेथड, अब आपको ये था ना अगर मान लीजिए ट्रिप्टोफैन एक जीन है, इसी जीन को आपको एम्पलीफाई करना है, तो आप क्या करोगे, ये तो पहले से सीक्वेंस है, इसके प्राइमर्स डिज़ाइन करोगे। वो जो आपके PCR रिएक्शन के अंदर चलेगा वो प्रोसेस क्या चलेगा, ये प्राइमर्स एनील करके एम्पलीफाई करते रहेंगे उसको, राइट। तो मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी। तो यही मल्टीपल कॉपीज़ आपको यहाँ पे दिख रही हैं कि इनटू सीवरल मीडियन, यानी कि सिर्फ ये जो आपको सिर्फ 6 दिख रही हैं वो सिर्फ 6 नहीं है, बहुत सारे नंबर्स उसके कॉपी हो जाएंगे, राइट। तो अब द सेकेंड थिंग इज़ कि PCR की एक और लिमिटेशन है भाई, क्या कि बहुत लंबी लेंथ तो ये खुद भी कॉपी नहीं कर पाता। कितना कर पाता है, 5 किलो बेसिस ईजिली कर लेगा, और फेयरली ईजिली, एंड सेगमेंट्स अप टू 40 KB कैन बी डेल्ट विद बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स। थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस इन PCR टेक्निक विल हेल्प अस, विल लीड कि हम 5 KB से ज़्यादा वाले यानी कि अप टू 40 KB ईजिली कर पाएँ, राइट। उसके बाद बट दिस इज शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ मेनी जीन्स, स्पेशली दोज ऑफ ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स। क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये 40 KB ही कर पाता है लेकिन हमारे जीन्स तो बहुत बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्प्लिट जीन मेथड, स्प्लिट जीन फेनोमेना, राइट। तो स्प्लिट जीन फेनोमेना इज एक्सॉन एंड इंट्रॉन का होना, राइट। बहुत सारे सीक्वेंसेस का प्रेजेंट होना है, यानी कि जंक मटेरियल इतना ज़्यादा है कि आपका जीन का लेंथ इतनी ज़्यादा है कि समटाइम्स वो PCR की लिमिटेशन बन जाती है कि PCR उतना कॉपी नहीं कर सकता, ऑलराइट। तो अब आगे देखते हैं कि जीन क्लोनिंग इज़ देयरफॉर द ओनली वे ऑफ आइसोलेटिंग लॉन्ग जीन्स। अब लॉन्ग जीन्स के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बच गई, दैट इज़ जीन क्लोनिंग। दैट इज़ द रीज़न कि जीन क्लोनिंग इज़ स्टिल परसिस्टेंट, अभी तक वो रुकी हुई है, बची हुई है। But PCR still has many important applications. For example, even if the sequence of a gene is not known, मान लीजिए नहीं पता है ना, और it may still be possible to determine the appropriate sequence for a pair of primers. But उनकी प्राइमर डिज़ाइनिंग करनी है, स्टिल अभी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, बेस्ड ऑन वॉट इज़ नोन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द इक्विवेलेंट जीन इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मैं आपको समझा देती हूँ, पैरा की रीडिंग तो अपन कर ही लेंगे। तो ये ऐसे है कि मान लीजिए ये जीन है एक ऑर्गेनिज्म में, ये है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसका सीक्वेंस अभी नॉट नोन, राइट, और इसका सीक्वेंस इज ऑलरेडी नोन। तो अब ये बोल रहा है कि अगर आपको कुछ छकल लेते हैं, हाँ, अगर आपको इतने पोर्शन को एम्पलीफाई करना है, राइट, और इधर पे इस पोर्शन का हमें सीक्वेंस पता है, तो अब इस सीक्वेंस को और इस सीक्वेंस को देख के हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्राइमर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इक्विवेलेंट जीन है। ओके, तो अब जब हम प्राइमर डिज़ाइनिंग कर लेंगे तो उन प्राइमर्स से हम एम्पलीफाई भी कर लेंगे। यानी कि अब जो ये लाइंस बोल रही हैं, अ जीन that has been isolated and sequenced from say mouse could therefore be used to design a pair of primers for isolation of the equivalent gene for humans. For example, glycolysis का जीन है या फिर किसी ऐसी फेनोमेना का जीन है जो कि दोनों में कॉमन है, आपके माउस में भी, राइट, और आपके ह्यूमंस में भी। सर्काडियन रिथम ही मान लेते हैं। माउस में भाई हो गई रिसर्च, क्योंकि इजी है ह्यूमन से ज़्यादा टैकल करना। तो माउस में उस जीन का सीक्वेंस पता है, अब हम क्या करेंगे, उस बेस्ड ऑन दैट सीक्वेंसेस इन्फॉर्मेशन हम अपने ह्यूमंस में उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करेंगे। हमें सीक्वेंस का इन्फॉर्मेशन पता है, हम उससे प्राइमर डिज़ाइन कर लेंगे। जब हम प्राइमर डिज़ाइन कर लेंगे तो जब हम क्लोनिंग कर रहे होंगे तो सिलेक्शन के प्रोसेस में वो प्राइमर्स हमें हेल्प कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से अगर किसी जीन का सीक्वेंस नहीं पता है तो भी एक इक्विवेलेंट ऑर्गेनिज्म, एक इक्विवेलेंट जीन, उसकी सीक्वेंस से हम अपने जिस ऑर्गेनिज्म में नहीं पता है उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। इन एडिशन देर आर मेनी एप्लीकेशंस where it is necessary to isolate or detect genes whose sequences are already known.
अब या किसी किसी में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है ये। अ PCR of human globin genes, for example, is used to test for the presence of mutations that might cause the blood disease called thalassemia. तो अब बोल रहा है कि आपको किसी जीन में अगर आपको म्यूटेशन पता करनी है, राइट, आपको चलिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, आपको पता करना है कि क्या सही है क्या गलत, तो आपको राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करने के लिए एक राइट मॉडल भी तो चाहिए। तो अब अगर आपको बताना है कि इस ग्लोबिन जीन में यहाँ पे म्यूटेशन हो गई है, तो आपको ग्लोबिन जीन का सीक्वेंस भी चाहिए। तो किसी किसी जगह हम बाध्य हो जाते हैं, इट्स मैंडेटरी, हम वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हमें और पहले से अर्लियर सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। ऐसा कहाँ होता है? जहाँ हम म्यूटेशंस की स्टडीज़ करते हैं। ओके, तो अब हमने क्या बताया कि अच्छा ठीक है, पीसीआर यूज़ कर सकते हैं भाई, कहाँ नहीं यूज़ कर सकते? जिनका सीक्वेंस नहीं पता है उसका भी तोड़ निकाल लिया कि स्टिल यूज़ कर सकते हैं इक्विवेलेंट जीन्स में, लेकिन कहाँ नहीं यूज़ कर सकते? जहाँ पे म्यूटेशन स्टडी करनी है इन द सेम जीन। ओके, ठीक है। अब आता है कि डिज़ाइन ऑफ एप्रोप्रिएट प्राइमर्स फॉर दिस पीसीआर इज़ ईजी, क्योंकि हमें ग्लोबिन जीन्स के पहले से पता थे। तो पीसीआर के बाद क्या होगा? द जीन कॉपीज आर सीक्वेंस्ड और स्टडीड इन सम अदर वे टू डिटरमाइन इफ एनी ऑफ द थैलेसीमिया म्यूटेशंस आर प्रेजेंट। वो तो आप सब अच्छे से जानते हो कि जब हमने ये कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? देखेंगे नॉर्मल की कंपैरिजन में, नॉर्मल विल बी आर कंट्रोल, कि हमारी जो इसमें कोई डेविएशन तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसी पोजीशन पे आ रही है कि नहीं, तो उसकी वजह से हम कंफर्म हो जाएंगे कि बाबा थैलेसीमिया हो चुका है, यानी कि बीटा थैलेसीमिया या अल्फा थैलेसीमिया की म्यूटेशंस प्रेजेंट है। अब another clinical application of PCR involves the use of primer specific for the DNA of a disease causing virus. अब हम थोड़ा सा कोविड की नर्व्स पकड़ते हैं, मतलब बेस में आप अपने दिमाग में एग्जाम्पल कोविड रखिए, हम पढ़ते हैं इन क्या लिखा है लाइन्स को। A positive results indicate that a sample contains the virus and that the person who provided the sample should undergo treatment to prevent what? Onset of the disease. तो अब बोल रहा है कि जब अगर हम किसी वायरस की डायग्नोसिस करते हैं, डेंगू किससे होता है बाबा? वायरस से।